लिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद क़ालल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। कल्ब की अजीब हालत थी जब मैं आपके सालाना प्रोग्राम के लिए लाहौर से आ रहा था। हमारे जामिया आस अकेडमी लाहौर के बानी और शेख हज़रत डॉक्टर शाहिद अवैस साहब रहमतुल्लाह अलैह, ज़ुबान लड़खड़ाती है रहमतुल्लाह अलैह कहते हुए, 2 मरतबा इसी इदारे में तशरीफ़ लाए और तमाम तलबा की दस्तारबंदी फरमाई और बहुत ही शफ़क़त फरमाया करते थे। बहुत खुश होते थे इस इदारे की तरक्की और यहाँ पे असातिज़ा की मेहनत को देख कर। पिछले ही हफ्ते 2 हफ्ते कबल हज़रत का इंतकाल हुआ और उस पर हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह साहब ने इसाजी से कहा कि इस दफ़ा आपको आना है। यकीनन हमारे बड़े जिन्होंने हमें दीन पर लगाया और ये सारी चीज़ें सिखाई, उनका चले जाना एक बहुत बड़ा खला पैदा करता है जिसको पुर करना मुश्किल होता है, बिलखुसूस हमारे जैसे लोगों के लिए जिन्होंने उनके सिफ़ात और उनके मकाम का एक ज़र्रा भी नहीं पाया होता। तो मैं अपनी नालायकी के सबब ये समझता हूँ कि मैं इस लायक तो नहीं कि यहाँ बैठकर आपसे बात कर सकूँ। बहरहाल हज़रात ने बुलाया है, मैं चंद बातें हज़रत की नियाबत में आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। इस वक़्त ये इदारा चनियोट शहर के बड़े इदारों में से है और यहाँ जो कुरान मजीद की मेहनत हो रही है वो वाक़अतन काबिल तहसीन है। बहुत अच्छे तरीके से मेहनत की जा रही है, लेकिन अलमिया ये है कि हमारे बच्चे जो यहाँ पढ़ रहे हैं, कुरान को याद कर रहे हैं, कुरान को सीख रहे हैं, वो बहुत तेज़ी से उसको फरामोश भी कर रहे हैं। ये सिर्फ आस अकेडमी लाहौर या नूरुल अनवार चनियोट का मसला नहीं, बल्कि तमाम ही दीनी मदारिस को इस वक्त ये मसला दरपेश है। उसकी वजह सोशल मीडिया और बढ़ता हुआ तेज़ी से उसका दिलों पर असर है। छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ 4 बजे तक कुरान पढ़ते हैं, वो जब घर चले जाते हैं तो उनके वालिदैन के पास, वालिदा के पास, वालिद के पास बड़ा मोबाइल फ़ोन होता है और वालिदा भी ये समझती है कि बच्चा थक के आया है, 4 बजे तक इसने सबक भी पढ़ा है, सबकी भी पढ़ी है, मंजिल भी पढ़ी है, तो वो इसको फ़ौरन जो है अपना मोबाइल फ़ोन दे देती है। यही हाफिज़ साहब जिन्होंने 20 पारे याद कर लिए हैं, 15 पारे याद कर लिए हैं, इन्होंने 5-6 घंटे कुरान पढ़ा है, अब यही हिंदी कार्टून मोटू पतलू या कोई और जो है वो दूसरे कार्टून अंग्रेज़ी खेलने लगते हैं, देखने लगते हैं। बाज़ बच्चे जो ज़्यादा बड़े हो गए हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की गेमें, पबजी और इस किस्म की गेमें शुरू कर देते हैं। बड़े बूढ़ों को तो शायद ये बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन मैं इन नौजवान बच्चों की तरफ देख रहा हूँ, उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है ये मुझे बता रही है कि ये बात सच है, ये बात सच है। हमारे जामिया में एक तालिब इल्म
जो पिछले साल फारिग हुए, उनके छोटे भाई ने पबजी में इतना कमाल हासिल किया कि वो पाकिस्तान का कोई एसपी क्लैन ग्रुप है, उसके वो बच्चा जो है मेंबर बन गया। और उसकी जो वो खेलता था, जिस नाम से जो उसकी आईडी थी, वो 10-10 लाख रुपए में उसने फरोख्त करनी शुरू कर दी। अब ये कारोबार वैसे ही जायज़ नहीं है, ये पैसे भी जायज़ नहीं है। वालिदैन को खबर नहीं, अब्बा जी 4 महीने लगाने तबलीग में गए हुए हैं, अब्बा जी 4 महीने में तबलीग पे चल रहे हैं। छोटा भाई जो है, बड़ा भाई, वो मुफ्ती बन रहा है, तखस्सुस कर रहा है आस एकेडमी में, और छोटा भाई पबजी का पाकिस्तान लेवल का प्लेयर है और लाखों रुपए आ रहे हैं। हराम की कमाई घर में दाखिल हुई, उसने वो तबाही मचाई कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। इसी तरह और गेमें हैं, कार्टून हैं, मीम्स हैं, और पता नहीं क्या क्या वीलॉग्स हैं। मैं चूंकि बिल्कुल इस मैदान में अलिफ बे भी नहीं जानता, लेकिन इन्हीं बच्चों से सुन सुन के, तो हमारा मसला ये है कि हमारी ये नस्ल, ये मैं तमाम वालिदैन से मुखातिब हूँ जो यहाँ बैठे हैं, अपने बच्चों की खुशी में यहाँ आए हैं, इनका सबसे बड़ा मसला ये है कि इनके घर महफूज नहीं। दज्जाली फितना इस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से इनकी जेब में आ चुका है, इनके बेडरूम में पहुंच चुका है। इनके बच्चों के जो हाफिज़ कुरान हैं, उन बच्चों के जहन को ख़राब कर रहा है। ज़रूरत इस बात की है, तवज्जो फरमाइएगा, बहुत अहम मसला है। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी नस्ल को बचाने की फ़िक्र करें। बच्चे यहाँ से हिफ़्ज़ करके जाएंगे, लेकिन अगर ये इसी मोबाइल के इस फितने में मुब्तला रहे तो कुरान इनके हाथों से, इनके सीनों से निकल जाएगा। और ये इतना बड़ा नुकसान है, इतना बड़ा नुकसान है, जिसका मैं आपको कैसे अंदाज़ा करवाऊं कि आपने बच्चे को स्कूल से भी उठाया, आपने बच्चे को मदरसे में डाला, सुबह शाम ड्यूटी की, उसको यहाँ पहुँचाया, वापस लेके गए, उसकी फीस अदा की, जो काम आपने करवाया, आपके बच्चे ने हिफ़्ज़ किया, खुदा ना खास्ता अगर वो ये हिफ़्ज़ भूल जाए, तो आप बताइए इससे बड़ा आपके बच्चे का कोई नुकसान होगा? यकीनन इससे बड़ा कोई नुकसान नहीं। आपने तो इस उम्मीद पे इस बच्चे को हाफिज बनाया था कि मैं, या इरादा कर लिया बाद में, जैसे हजरत ने फरमाया कि बच्चों को डालेंगे, हाफिज बनाएंगे, कि ये बच्चा कल क़यामत वाले दिन हाफिज कुरान बनेगा, 10 लोगों की शफाअत करेगा, मुझे भी जन्नत में लेके जाएगा। लेकिन अगर उल्टा काम हो गया, ये पकड़ लिया गया कि कुरान तो भूल गया था, और कुरान भुलाना तो कबीरा गुनाह है, और वालिद साहब को भी साथ बुला लिया गया कि आपने क्यों परवाह नहीं की, आपने क्यों इसको मोबाइल ले दिया, तो फिर हम क्या जवाब देंगे? चुनाचे मसला सिर्फ कार्टून का, वीलॉग का नहीं, मसला इससे बढ़कर आगे है। कादियानी, मुल्हिद और कितनी ही बातिल कुव्वतें इसी मोबाइल के अंदर ग्रुप्स बनाकर, व्हाट्सएप में, फेसबुक में चैनल बनाकर हमारे इन्हीं हाफिज बच्चों को मुल्हिद भी बना रही हैं, कादियानी भी बना रही हैं, और इनको लालच देकर कुरान से दूर कर रही हैं। वो बातें जो हमने कभी सोची भी नहीं थी। बच्चा हमारे मदरसे में आया, हमारे मदरसे से पढ़कर गया है, हाफिज है, कारी है, और स्कूल में पढ़ा है, कॉलेज में गया। अभी हमने वहां एक बड़ा खत्म नबूवत का दौरा रखा हुआ था अपने इदारे में। वो बच्चा आके कहता है उस्ताद से, अल्लाह ताला ने कौन सा कोई उतर कर कहा है कि रसूल आखिरी नबी हैं? क्या दलील है? मैं नहीं मानता। ये अल्फाज सुनकर हम उस्ताद रोने लगे। जिस उस्ताद ने उसको पढ़ाया था वो रोता रहा कि मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई।
ये कादियानी हो गया, खत्मे नबूवत का मुनकिर हो गया। हमने इस दिन के लिए तो इसको नहीं पढ़ाया था। ये सारे बच्चे हाफिज बने मेरे दाएं तरफ बैठे हैं, इनसे मैं सबसे पहले मुखातब हूं, उनके वालिदैन से। ये फितना कैसे हुआ? सिर्फ और सिर्फ मोबाइल की वजह से हुआ। कुरान भूलना तो दूर की बात, ईमान ही से जाता रहा। क्या हम अपने बच्चों से मोबाइल छीन सकते हैं? जवाब नफी में है। हम अपने बच्चों से मोबाइल नहीं ले सकते। क्यों? हम खुद मोबाइल छोड़ने को तैयार नहीं, हमारे बच्चे कहां रुकेंगे? हम पाबंदी लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। ये छुपकर मोबाइल इस्तेमाल करेंगे। हमें अपने घर के अंदर ऐसा माहौल पैदा करना है कि ये बच्चे मोबाइल का गलत इस्तेमाल न करें। और इसके लिए जरूरी है कि मैं मोबाइल का गलत इस्तेमाल न करूं। हम करते क्या हैं? मैं मोबाइल का गलत इस्तेमाल करता हूं और समझता हूं कि मेरी औलाद बच जाएगी। ये मुमकिन नहीं है। मुझे एक तालिब इल्म ने आकर कहा कि मेरा बाप गलत किस्म की फिल्में और क्लिप देखता है रात को छुप के, आप मुझे किस मुंह से कहते हो कि मोबाइल से बचो? फोटोकॉपी मशीन में जब कागज को डाला जाता है, उसमें जो धब्बे होते हैं ओरिजिनल में, वो कॉपी में और ज्यादा नुमाया हो जाते हैं। जो बाप खुद मोबाइल से नहीं बचता, गैर महरम को देखने से नहीं बचता, गैर महरम से बात करने से नहीं रुकता, चैटिंग नहीं छोड़ता, उसकी औलाद बहुत ज्यादा तेज है। आपको क्या पता आपके बच्चे आपकी हिस्ट्री कितनी जल्दी चेक करते हैं। आप समझते हैं कि मैं अपनी औलाद को धोखा दे दूंगा? यह मुमकिन नहीं है। चनियोट एक बड़ा तरक्की याफ्ता शहर है, बिजनेसमैनों का शहर है। यहां पे फितना बड़ी तेजी से आ रहा है। हमें अपनी औलाद को बचाने के लिए अपनी जात पर मेहनत करनी होगी। यकीन मानिए, सच कहता हूं आपसे कि अगर हमने ये मेहनत न की, पहले हमारा मामला अल्लाह के हां पेश होता है, फिर हमारी औलाद का मामला पेश होता है। तो पहली गुजारिश ये है कि जितने हजरात यहां बैठे हैं, ये सारे इस बात का इरादा करें कि मैंने खुद नेकी तकवा वाली जिंदगी गुजारनी है, मैंने खुद इन फितनों से बचना है, अपने ईमान की और अपनी तन्हाई की हिफाजत करनी है। फिर ये बात मेरी औलाद में मुंतकिल होगी। दूसरी बात इसी सिलसिले में अर्ज ये है कि इन तमाम हाफिज बच्चों को मोबाइल दें आप इस्तेमाल करने के लिए। इनकी माएं भी दें अगर वो सुन रही हैं, लेकिन पब्लिकली दें, अलहदा बैठ के देने की जरूरत नहीं है। ऐसे कमरे में बैठ के मोबाइल इस्तेमाल करें जहां सब इसको देख रहे हैं। ठीक है, गेम खेले, कोई बात नहीं, खेल ले गेम। गेम खेलने से आप रोक ही नहीं सकते, लेकिन सबके सामने दे। ये बयान मैंने एक दफा अपनी जामिया में किया। एक बच्चे ने मुझे खत लिखा, बहुत ही ज़हीन और लाइक बच्चा था। कहा उस्ताद जी, आपने अभी ये बयान किया है, मैं आपके सामने इकरार करता हूं कि मैं गाने भी सुनता हूं और फिल्में भी देखता हूं। मैंने उसको अलहदा बुलाया, मैंने कहा बेटा आपके वालिद साहब तो आलिम हैं और एक मदरसे में उस्ताद हैं, और आपके पास तो मोबाइल भी नहीं है, आप कैसे गाने देखते हैं और फिल्में देखते हैं, गाने सुनते हैं? तो उसने मुझे कहा कि हजरत, मसला यह है कि हमारे अब्बा जी तो देते नहीं हैं, लेकिन बाहर गली में काफ़ी सारे दोस्त हैं, जब वो सो जाते हैं हम फिर गली में बैठ के आराम से फिल्में देखते हैं, गाने भी सुनते हैं। ये जामिया का तालिब इल्म है, उस्ताद आलिम है, उनका
बच्चा है और उनको पता ही नहीं है कि ये हो क्या रहा है। उन्होंने तो मोबाइल दिया नहीं, लेकिन जब वो सो जाते हैं ये चुप करके घर से निकलता है और मोबाइल इस्तेमाल करता है। तो जितने हाफिज साहब बैठे हैं इन सब से मैं कहता हूं कि बेटा, अगर आपने कुरान को याद रखना है, कुरान को बचाना है, तो आपने गाने बाहर जाके दोस्तों से मोबाइल ना ले, उसको घर में दें आप मोबाइल, कहें देखो बेटा ये लो, यहां बैठ के खेलो, 1 घंटा तुम्हारा तय है, 1 घंटा गेम खेलो, 1 घंटा जो देखना है देखो, फिर मोबाइल वापिस कर दो, मोबाइल वापिस कर। दूसरी गुजारिश ये है कि ये जितने हाफिज बच्चे बन रहे हैं या बन चुके हैं, इन सब को इनके वालिदैन ने मस्जिद लेके जाना है। क्या करना है? वालिदैन ने मस्जिद लेके जाना। अब वालिद साहब खुद तो मस्जिद जाते नहीं, इसलिए ये बच्चा भी मस्जिद नहीं जाता। जाता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सुस्त पड़ जाता है, कहता है मेरे अब्बा जी तो मस्जिद जाते कोई नहीं, मेरा भाई तो मस्जिद जाता कोई नहीं, मैंने क्या करना है जाकर। तो अगर आप ये चाहते हैं कि ये शमा आपके घर में जलती रहे, जो आज 30 बच्चों ने हिफज मुकम्मल किया है, तो इसके लिए जरूरी है कि हम अपने घर में नमाज का माहौल कायम करें। जब आजान हो हम सारे के सारे नमाज की तरफ मुतवज्जो हो जाएं। ये बच्चे हाफिज और इनके वालिद और भाई सब मस्जिद को जाएं, फिर ये कुरान की नेमत आपके सीने में, आपके घर में जगमगाती रहेगी। हमारे मदरसे में इंटरव्यू हो रहा था, हिफज के लिए उस्ताद रखना था। इकरा एक बड़ा मशहूर इदारा है लाहौर का, उसके कारी साहब इंटरव्यू के लिए आए। हमारे हजरत डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे पूछा कि जी कारी साहब, आपने कितने बच्चों को हिफज कराया है? इकरा में 8 साल उन्होंने जॉब की थी। कहा मैंने 61 बच्चों को हिफज करवाया। 61, 1 और 60। हजरत ने अगला सवाल किया, आपके जिन शागिर्दों को आपने हिफज करवाया उनमें से कितनों को याद है? तो वो रोने लग पड़े। मैं आपको बिल्कुल सच्चा वाकया सुना रहा हूं। वो कारी साहब रोने लग पड़े। कहा क्या हुआ? कहा हजरत जी 61 को याद कराया था, 60 भूल गए हैं, 1 को याद है बस। 60 भूल। ये उस्ताद रो रहा है। तो हिफज करवा लेना आसान है, हिफज को काबू में रखना मुश्किल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान की हिफाजत करो, ये सीनों में से ऐसे निकल जाता है जैसे ऊंट नुकेल छुड़ा के दौड़ जाता है, ऐसे निकल जाता है। तो क्या करना पड़ेगा? वालिद साहब को अपने बच्चे के कुरान की हिफाजत के लिए नज़म बनाना पड़ेगा। क्या नज़म बनाना पड़ेगा? रमजान बिल्कुल करीब है। ये बच्चा जिसने हिफज किया है, अगर जामिया की तरफ से इंतजाम है तो ये वहां तरावी पढ़ाए। नाबालिग है, तरावी नहीं पढ़ा सकता, तो नफलों में पढ़ाए। अगर जामिया की तरफ से इंतजाम नहीं तो आप अपने घर में इसको खड़ा करें और नफलों में इससे कुरान सुने। ये बड़ा मुश्किल काम है। मेरे बच्चे 2 नाबालिग हैं, पहले खुद तरावी पढ़ा के आता हूं और उसके बाद दर्स भी होता है आधा पौने घंटे का। तो आ रहा होता हूं तो हमारे हज़रत जी फरमाते हैं कि जब कारी साहब लंबे हों, लंबी तिलावत करें, तो आखिरी रकतों में समी अल्लाह की जगह उई अल्लाह निकलता है। तो उई अल्लाह पहले निकली होती है, आगे आते तो 2 बच्चे तैयार होते हैं, उन्होंने नफलों में 1-1 सिपारा सुनाना होता है। अब वो तो नाबालिग है, उन तो नफलों में ही सुनाना है। और सुनना किसने है? बाप ने सुनना है, और तो कोई नहीं आएगा। लोग तो तरावी नहीं पढ़ते, नफले सुनने कहां आएंगे? लेकिन अगर वालिद के दिल में ये तड़प है कि मेरा बच्चा ये कुरान इसका बच जाए,
यकीन मानिए उसको ये कुर्बानी देनी पड़ेगी कि वो इन बच्चों को नफलों में खड़ा करे, कोई दोस्त इसका साथी ले आए, वो भी सुने, ये भी सुनाए, वो भी सुनाए, दोनों दौर करें। ये बच्चे इनमें से बाद नाबालिग हैं, इसी साल ये नफलों में सुनाएं, वालिदैन को सुनना पड़ेगा, डबल डबल कुर्बानी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर इन बच्चों ने कुरान सुना लिया और 2-3 साल इस तरतीब से सुना लिया, इंशाल्लाह कुरान याद रह जाएगा, आपकी आखिरत बन जाएगी। क्योंकि जो अल्फाज हैं वो ये कि हाफिज को बुलाया जाएगा और उसके वालदैन को उल बिसाहु ताजम वकारन यौमल क़ियामा, उसके वालदैन को जो ताज पहनाया जाएगा वो हाफिज साहब के बच्चों को बनाया जाएगा। हाफिज साहब का कुरान बचाने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ एक बात और भी अर्ज करता चलूं, जिन वालिदैन के बच्चे कुरान याद कर रहे हैं उनसे भी एक गुजारिश करनी है। हज़रत जी ने फरमाया कि शायद इंग्लैंड का वाक़या है या मुझे याद नहीं, शेख ने कहा कि मैं एक जगह गया और उन वालिदैन ने ये कहा कि हमारा ये बच्चा हिफ़्ज़ कर रहा है लेकिन उसको कुरान याद नहीं होता, कुरान याद नहीं होता। तो फरमाया कि मैंने काफ़ी कोशिश की कि क्या वजह है। आखिर में मैंने उनसे पूछा कि आपके ये बच्चा खाता क्या है? तो उन्होंने कहा कि हजरत ये तो घर की रोटी सालन तो खाता नहीं है, बस बर्गर और शवरमा, बस यही इसको शौक। क्या शौक है? बर्गर और शवरमा। और आजकल और भी 2-4 चीजें निकल आई हैं, वो पता नहीं, पिज्जा, हाँ पिज्जा निकला है, बिल्कुल सही आपने फरमाया। एक अब पिज्जा है, एक बर्गर है, एक वो जिंगर है, और इस किस्म की 5-6 चीजें अब हर जगह बहुत ज्यादा आम हो गई हैं। और ये बच्चे हाफिज साहब जो हैं, इन्होंने रोटी तो खानी नहीं, इनका तो दिल करता नहीं रोटी खाने को, सालन कौन खाए। तो अम्मी से लड़ते ही इस बात पे हैं कि ये क्या भिंडियां पका दी और आलू पका दिए, ये कोई चीज है पकाने वाली। और वो ब्रायलर मुर्गी जिसका वैसे ही सही यानी कि पता ही नहीं चलता, आधे से ज्यादा शवरमा की दुकानों में तो शायद ठंडी मुर्गी आती है। ठंडी मुर्गी का बहुत ज्यादा मसला है, तो मुर्दार होती है। जिस हाफिज के पेट में मुर्दार जाए, हराम जाए, उसका हिफज कैसे चलना। तो इसलिए शवरमे घर बना लिया करें। आसान हाल, थोड़ा सा मुश्किल है, शवरमे बनाने कोई मुश्किल नहीं है, रोटियां मिल जाती है शवरमे की। हमारे घर में भी शवरमा बनता रहता है, बाजार से नहीं लाना। आप क्या करना है, घर बनाना है, पैसे भी बहुत कम लगेंगे। हाँ, चिकन भी खुद लाएं, उसको पका, उसको वो करवा लें, हड्डियां अलहदा करवा लें उसकी, और शवरमे की रोटियां भी मिल जाती हैं। अपने घर वालों को ट्रेनिंग देकर चलो 2-3 दिन इनको शवरमा खिलाओ, 2-3 दिन चलो रोटी भी खा लेंगे। आप घर से शवरमा खिलाएं, घर से बर्गर खिलाएं, बाजारी चीजें ना इनको दें, इनको आदी ना बनाएं इन हाफिजों को कि ये बर्गर शवरमे पिज्जे के इतने आदी बन जाएं कि सारे अनवारात जो सुबह इन्होंने कुरान मदरसे में पढ़ा था, वो ये शाम को बाजारी खाना खा के सारा कुरान भूल जाते हैं, सब कुछ जाया कर देते। ये एक ऐसी मुसीबत है जो हमारे सर पे मुसल्लत हो गई है। कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। हम अपने बचपन में, हमारे घर कुछ नहीं होता था, खुदा की कसम खरबूजा दे देती थी वालदा और कहती थी रोटी खा लो इससे, खरबूजे के टुकड़े कर देती थी, आम के टुकड़े दे देती थी, इससे रोटी खा लो। कभी वो भी नहीं होती थी, शक्कर दे देती थी, इससे रोटी खा लो। हमारी वालदा को एक और भी शौक था, प्याज जो है काट के ऐसे तवे पे तल के दे देती थी, इससे रोटी खा लो। ये ना बर्गर था, ना पिज्जा था, ना शवरमा था, ना ये मुसीबत होती थी, ना ये फ्राइज और ना ये चिप्स और ये मुसीबत। हमने भी जिंदगी गुजारी है। अब सबको इसका शौक है, क्या बड़े क्या छोटे, सभी इस मुर्दा ब्रायलर के असीर हैं। सबका महबूब ये चिकन है। तो इसलिए हम इस बात का एहतमाम करें कि हमारे घरों में खालिस गज़ा आए,
पाकीज़ा ग़ज़ा आए, हमारे बच्चे ये हाफिज सारे जितने बन रहे हैं, बन चुके हैं, इनको बाजारी खानों से बचाना मेरी आपकी जिम्मेदारी है। इनको रोजाना कुरान पढ़ना, इन्होंने नफलों में सुनाना, ये मेरी आपकी जिम्मेदारी है। और अगर इसमें आपने थोड़ी सी भी कोताही की तो थोड़े ही अरसे में ये भूल जाएगा, और एक दफा भूल गया दोबारा याद करना बहुत मुश्किल है। तकरीबन ऐसा ही मुशाहिदा के नहीं होता, दोबारा याद नहीं होता। एक दफा जो भूल गया ना, वो दोबारा हिम्मत नहीं करता, होता ही नहीं उसको याद। तो इसलिए इस मुबारक मजलिस में तमाम हजरात से गुजारिश करूंगा कि वो इस बात की फिक्र करें, जो वालिदैन हैं, कि इन चीज़ों को हम यकीनी बना लें, ज़रूरी बना लें। हमारे घरों में रमज़ान के अंदर कुरान सुनने का माहौल हो, कुरान की बातें हों। टीवी हमारे घर में बिल्कुल ना चलता हो, टीवी को बिल्कुल बंद कर दें। ना सहरी की नशरियात, ना अफ्तारी की नशरियात, इनमें से किसी चीज की जरूरत नहीं हमें। सहरी के वक्त हदीसें सुननी है तो मस्जिद में जाके हदीसें सुन लें, टीवी से हदीसें सुनने की जरूरत नहीं है। ना यूट्यूब ना फेसबुक, स्क्रीन को बंद कर दो अपने घरों में। अगर आप चाहते हो कि आपका रमजान अच्छा गुजरे और आपकी औलाद इस काम पे लगी रहे, खुदा के वास्ते मैं आपसे कहता हूं, आप इस स्क्रीन से बच जाओ, जितना बच सकते हो। आप बचेंगे तो आपकी औलाद भी बचेगी। खुदा की कसम, ये सबसे बड़ा फितना है। गूगल जो इस वक्त काम कर रही है, गूगल के एक मुनहरिफ कारकुन जिसने गूगल को खुद छोड़ा, उसने एक वीडियो बनाई माइंड हैकिंग के नाम से, कि कैसे हमारे दिमाग को इस वक्त अपने काबू में लेने के लिए ये तमाम तंजीमें काम कर रही हैं। माइंड हैकिंग के नाम से अगर आप अंग्रेजी समझते हैं तो खुद यूट्यूब पे जाके आप सर्च करें, वो आदमी बयान कर रहा है कि कैसे हमारे दिमाग को काबू में किया जा रहा है। तसव्वुर फरमाइए। इसलिए रमजान का मुबारक महीना ये स्क्रीन के बगैर हो, और कुरान मजीद को पढ़ने की मुकम्मल तरतीब हमारे घर में हो, और नमाज की मुकम्मल तरतीब का हम ख्याल करें। बात लंबी हो गई है, लोग उकता रहे हैं, बस आखिरी एक बात अर्ज करता हूं। और अगर हम सारे इस बात पर, आखिरी बात पर आज इरादा कर लें कि हमने इस पर अमल करना है, तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि अल्लाह जल्ला जलालहू इस मजलिस का भी पूरा नूर हमें नसीब फरमाएंगे, और कल क़यामत के दिन में भी हमें रुसवाई से और शर्मिंदगी से बचाएंगे। ये आखिरी बात जो मैं अर्ज़ करने लगा हूँ, तमाम हजरात बहुत तवज्जो के साथ इस बात को समाअत फरमा लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फितनों का जिक्र फरमाया तो ये फरमाया कि ऐसे फितने बरस रहे हैं जैसे आसमान से बारिश होती है। आपने फरमाया देख रहा हूं ऐसे फितने बरस रहे। और आप अलैहिस्सलाम ने दूसरी हदीस में फरमाया कि सुबह को बंदा मोमिन होगा, शाम को काफिर हो जाएगा। शाम को मोमिन होगा, सुबह को काफिर हो जाएगा। अंधेरी रात की तरह के काले फितने होंगे। मैं मिसाल दिया करता हूं, कोरोना एक फितना था। यकीन मानो बैतुल्लाह बंद हो गया, मस्जिदें बंद हो गईं, एतकाफ खत्म हो गए, तबलीगी जमात के मरकज बंद कर दिए गए, साल में चलती हुई जमातों को वापस उन्होंने मोड़ दिया। इससे बड़ा भी ये तो एक छोटा सा फितना था। हम सब ने देखा कैसे लोग थर्राए हुए फिर रहे थे, मस्जिदें वीरान पड़ी थी, 6-6 फुट के फासले पर खड़े कांप रहे थे।
2-3 साल बैतुल्ला कोई जा नहीं सकता था, रोज़े रसूल बंद था। एक छोटी सी झलक दिखाई, एक फितना आया, हम कैसे बेबस हुए, खुदा की कसम। बहुत सारे लोगों ने मस्जिद जाना ही छोड़ दिया और इसी हालत में वफात हुई। हमारे जानने वाले ने एक साहब में 8 महीने मस्जिद का मुंह नहीं देखा और फिर उसको कोरोना और वो अल्लाह को प्यारा हो गया। मरना तो था ही, जो जितना डरा उस फितने से उतना ही उस फितने ने उसको डराया, उसकी जान भी उसमें निकली। इसलिए ये जो फितना आ रहा है, ये जो दज्जाली फितने हमारे सर पे लटक रहे हैं, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, तवज्जो फरमाइएगा, 2024 या 25 में शायद एक और इससे भी बड़ा वायरस हमसे टकराए। जी, जो रिपोर्ट्स उन्होंने WHO ने रिलीज की हैं, उससे पता चल रहा है कि 2025 में एक बहुत बड़ा वायरस दुनिया से टकराएगा जो कोरोना से कई गुना ज्यादा खतरनाक होगा। तो हम कैसे बचेंगे? आखिरी सवाल है, कैसे बचेंगे हम? क्या बनेगा हमारा? मस्जिद बंद हो जाती है, मदरसा बंद हो जाता है, खुदा न खास्ता मरकज बंद हो जाता है, खानका बंद हो जाती है, कैसे बचेंगे? हमारे मुल्क में तो फिर भी बहुत सहूलत रही है। हमारे साथ साथी है सऊदी अरब का, वो बताते हैं कि सऊदी अरब में इस कदर सख्ती थी कि दरवाजे से कोई बाहर नहीं निकल सकता था। यहां तो फिर लोग जो हैं बेचारे, वो इतनी तालीम नहीं जानते, वो आराम से जो है वो KPK में तो कई मस्जिदों में फौज गई बंद करने के लिए, उन्होंने कहा कि बंद नहीं करने देंगे, गोली मार दो। उन्होंने कहा अच्छा चलो वैसे तस्वीरें खिंचवा लो 6-6 फुट पे, फिर जो है वो जो मर्जी करते रहो। लेकिन इससे ज्यादा, और इसमें वो जो WHO की रिपोर्ट है उसमें उसने ये भी लिखा है कि इस वायरस में सबसे ज्यादा जो मुजाहमत करने वाले होंगे वो मुसलमान होंगे। उनको पहले से पता है कि ये मानते नहीं है जालिम, और मुल्ला इनमें वो सबसे ज्यादा जो है वो मुजाहमत करता है, वो मानता ही नहीं। लेकिन देख लो, फितना जब आता है तो उसकी कुव्वत, उसकी ताकत के सामने बड़े लोग जो हैं वो बेबस हो जाते हैं, और बहुत लोग वाकयातन उस फितने के अंदर आ जाते हैं, उनको समझ नहीं आती कि है क्या बात, जैसा कि हुआ। तो बस अब सोचना यह है कि फितने का जो वक्त आगे आ रहा है उसमें हम कैसे अपना और अपनी इस औलाद का ईमान बचाएंगे, कैसे बचाएंगे, कैसे बचाएंगे। 3 बातें अर्ज करनी है जो कि इस पूरी मजलिस का खुलासा और हासिल होंगी, जिनको आपने याद करके यहां से लेके जाना है। एक है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। ईमान पर जब भी बनेगी एक ही चीज से फायदा होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जद्दिदु ईमानकुम, अपने ईमान को ताजा किया करो। क़ालू कैफ़ नुजद्दिदु ईमानना, कैसे ताजा किया करें? क़ाल फ़क्सिरू ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत से कहा करो। दूसरी हदीस में आया, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। जो 100 मर्तबा पढ़ेगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया, उससे ज्यादा उस दिन किसी शख्स का अमल नहीं होगा। वो सुबह को पढ़ेगा, शाम तक तमाम शैतानी वसाविस और शैतानत से बच जाएगा, बच जाएगा। इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह,
ये कम से कम 200 मर्तबा, या ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, 100 मर्तबा ये और 100 मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह। जितने भाई बैठे हैं, मर्द औरतें सुन रही हैं, बच्चे, सब शुरू कर दे ला इलाहा इल्लल्लाह। अफजलु जिक्री ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ते तो हम है कोई नहीं, पहला नंबर सुनाते हैं, उसमें पहली फजीलत हमें याद है, जो 100 मर्तबा कलमा पड़ेगा कब्र से निकलेगा और चेहरा 14वीं के चांद की तरह रोशन होगा। सबको पहले नंबर की फजीलत तो याद है, पढ़ते फिर भी नहीं है। भाई पढ़ना है, पढ़ना क्या पढ़ना है? ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे ना भाई। अफजलु जिक्री ला, अल्लाह के सिवा कोई इबादत, बस दिल में उतर जाए। खुदा की कसम, बात बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। अभी तस्करा कर रहा था, हमारी नानी थी, उसका एक ही काम था ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बत्ती जानी, उन्हें कहना ला इलाहा इल्लल्लाह। बच्चे थी, कोई खबर है, उन्हें कहना ला इलाहा इल्लल्लाह। उस औरत को ला इलाहा इल्लल्लाह की नारों के अलावा काम ही कोई नहीं था। दिमाग की नस फट गई, 18 घंटे बेहोशी के आलम में बिल्कुल कोमे में ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे लगाती रही, फिर फौत हुई। ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे लगाओ, खुदा की कसम मौत के वक्त जुबान से जारी होगा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये फितनों की हिफाजत के लिए पहला अमल है, इसको सब ने करना। छोटे बच्चे सबसे ज्यादा फितनों के शिकार होने का अंदेशा, ये बच्चे भी ला इलाहा इल्लल्लाह करें। और दूसरी बात, अल्लाह वालों की सोहबत, ना फेसबुक से, ना क्लिपों से, ना मौलाना फलां का क्लिप, मुफ्ती फलां का को उसका क्लिप सुन लिया, इसका क्लिप सुन लिया, इससे कुछ नहीं होने वाला। जाओ किसी भी अल्लाह वाले की मजलिस में बैठा करो। हाँ, शबे जुम्मा पे जाते हैं तो भी अल्लाह वालों की मजलिस है, हजरत जी के पास जाते हैं अल्लाह वालों की मजलिस। अल्लाह वालों की सोबत में बैठना है हफ्ते में एक दफा, लाजिमन तय कर लो, लाजिमन अल्लाह वालों की सोबत में जाएंगे, बात सुनेंगे, और उस सोहबत का ऐसा असर होता है खुदा की कसम कि बस बंदा अंदर से बदल जाता है, बंदा अंदर से बदल जाता है। और तीसरी और आखिरी बात, तीसरी और आखिरी बात करता हूं, थोड़ा सा वक्त रोजाना, थोड़ा सा वक्त रोजाना निकालना है और सिर्फ आप हो और मुसल्ला हो, आपने बैठना है और अल्लाह की याद में लगना है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, सारा कुछ अंधेर हो जाए, रब की जात जागती है, आप अगर रोजाना थोड़ी देर मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह से लो लगाने लगेंगे, सारे के सारे दुनिया आसमान से भी आग बरसे तो इंशाअल्लाह आपके ईमान को कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा कनेक्शन अल्लाह से बहुत कमजोर है और इसमें मोबाइल को पास नहीं रखना। मुफ्ती हसन साहब कल खत्म नबूवत का वहां पे दुआ कराने आए थे, फरमाया उज़्कुरुल्लाह बिगैरि जवालिन फकुल लिल्लाहि खैरा जारिन। अल्लाह का जिक्र बगैर मोबाइल के किया कर, तू अल्लाह का बेहतरीन हम नशीन बन जाएगा। जितने उलमा बैठे, मैं सबको कहता हूं, जब आप भी मुसल्ले पे बैठे, जितने तलबा हैं तहज्जुद में बैठे, इस मुसीबत को दूर रखा करें, इसको करीब ना करें, वरना आपकी तहज्जुद गई, आपका जिक्र गया, आपका मुराकबा गया, आपकी ज़रबे गई, सब कुछ गया। उज़्कुरुल्लाह बिगैरि जवालिन फकुन लिल्लाहि खैरा जारिन। तो ये फितनों की जो मैंने एक पेश गोई की है, ये सर पे आ रही है। ला इलाहा इल्लल्लाह को कसरत से पकड़ लीजिए, कुछ वक्त खालिसतन अल्लाह की याद के लिए बैठा कीजिए, मस्जिद से जुड़ जाइए,
अल्लाह वालों से जुड़ जाइए, खानकाहों से जुड़ जाइए, मदारिस से जुड़ जाइए, तबलीग से जुड़ जाइए, कहीं जुड़ जाइए, कहीं अपना कनेक्शन, फिजिकल कनेक्शन लगा लीजिए। सोशल मीडिया वाला कनेक्शन नहीं, फिजिकल कनेक्शन कहीं जोड़ लीजिए। फिर देखिए तार से तार मिला जाती है सोहबत अल्लाह वालों की। अल्लाह ताला हम सबको इन फितनों से बचाए। और ये जो बच्चे बैठे हैं इनको और इनके वालिदैन को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ये नेमत इनको मुबारक फरमाए, इनके वालिदैन को मुबारक फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को कुरान मजीद का इल्म हासिल करने, कुरान मजीद पे अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।